फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, दे कुड बी ऑयल, दे कुड बी फैट्स एज वेल एज दे कुड बी वैक्सीज। लिपिड्स वर्ड, ग्रीक वर्ड लिपोस से इसको डिराइव किया गया विच मीन्स फैट, ठीक है। सो दे आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड बोथ देयर फिजिकल रादर देन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी लेटर बाकियों को तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, लेकिन लिपिड्स को हम सिंपल स्पॉट ऐसे इजीली हमें पता लग जाएगा। दे आर इनसोलेबल इन वाटर, ठीक है, वाइल सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि इनकी जो नेचर है इनकी एम्फीपैथिक नेचर होती है, जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक यानी वाटर लविंग एंड वाटर हीटिंग बोथ प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये टोटली वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। सिंपल एक्सपेरिमेंट, घर में वाटर लो, उसमें कोई भी ऑयल का एक ड्रॉप डालो, ऑयल डाल लो, घी डाल लो, तो आप देखोगे कि ये ऊपर एक लेयर ऑयल की बिल्कुल सेपरेट सी आपको नजर आएगी। अगर आप उसको मिक्स करोगे यानी वो शेक करो उसको, तो वो पार्टिकल्स चारों तरफ फैलेंगे लेकिन वापस वो इकट्ठे हो जाएंगे। यानी वाटर पोलर नेचर की वजह से वाटर की सरफेस पे तो उससे रहता है वाटर की, लेकिन जो ऑयल है वो टोटली डिजॉल्व भी नहीं होता। दे आर इम्पॉर्टेंट डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लिपिड जो है डाइट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए दे हैव हाई एनर्जी वैल्यू। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, बट जब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मज़ीद एनर्जी के सोर्स पर एक्ट नहीं करते, ग्लूकोज है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, वो डिप्लीट हो गया, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन जो बॉडी में स्टोर होता है वो भी डिप्लीट हो गया, तो उस वक्त बॉडी फैट्स को ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सारे वाइटामिन जो हैं वो भी फैट सोलेबल हैं, इट मीन्स कि वो इजीली बॉडी के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं और जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे वो अपना रोल प्ले करेंगे। और असेंशियल फैटी एसिड्स, कुछ फैटी एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारी डाइट में रिक्वायरमेंट होते हैं, हमारी डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो भी हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल अगर हम लिपिड्स के रोल के बारे में देखें, एनर्जेटिक रोल मींस फ्यूल के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है। लिपिड्स की ये कैपेबिलिटी है कि ये डिफरेंट मालिक्यूल्स के साथ इजीली कम्बिनेशन बना सकते हैं। सो लिपिड्स क्या करते हैं, फास्फोरस के साथ जब अटैच होंगे, फास्फोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जब अटैच होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स, और ये ग्लाइकोलिपिड्स या फास्फोलिपिड्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन के इनका साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि चीज़ों की मालिक्यूल्स एंड आयंस की इन एंड आउट मूव होने में हेल्प आउट करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं वो लिपिड इन नेचर हैं, फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड हार्मोन्स, लिपिड्स जो हैं वो सिग्नलिंग मालिक्यूल्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं, इसकी एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। प्रोटेक्टिव रोल लिपिड जो है वो ज़्यादा कई ऑर्गन्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, जैसे ह्यूमन्स की अगर बात की जाए तो मेमोरी ग्लैंड्स या जो आपके कुछ एरियाज होते हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंजाइम को फैक्टर्स, बहुत सारे एंजाइम जैसे विटामिन के, इन ये लिपिड इन नेचर हैं। सम इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर एग्जांपल यूबिक्विनोन, और इसके अलावा ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं यानी शीट के तौर पर एक्ट करते हैं इन मैनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिपिड्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। किसी भी लिविंग सेल के स्ट्रक्चर, और फिर जाहिर है जिस चीज़ का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे ही वो फंक्शन, हमेशा जो फंक्शन है वो उस चीज़ के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा वैसे वो फंक्शन परफॉर्म करेगी। यहाँ पे देखो तो आपको एक ट्राइएसिलग्लिसरॉल, ठीक है, वो क्या है वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया गया। मेन चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि लिपिड्स जो अंदर हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लिपिड्स का स्ट्रक्चर इस जिग-जैग मैनर में आएगा। हमेशा यहाँ पे इस तरह CHO ना भी लिखा हो, जहाँ पे भी अब आगे पूरा सेमेस्टर ही आपने लिपिड्स पढ़ना है, तो जहाँ पे भी जिग-जैग लाइन आ जाए तो आप समझ जाना कि इट्स टॉकिंग अबाउट लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स की डिफरेंट नेचर है, दे आर फैट भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म होती है इसकी, सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, दे आर लिक्विड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ऑयली फॉर्म है, वैक्सीज है, ठीक है। सर्टेन वाइटामिन हैं, कुछ वाइटामिन जैसे मैंने बताया कि सर्टेन वाटर फैट सोलेबल वाइटामिन एग्जिस्ट करते हैं, हार्मोन्स जैसे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, और बहुत सारे नॉन प्रोटीन मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स हो सकती हैं बट इनकी चेन लेंथ जो है वेरी कर सकती है, दे कुड बी स्मॉल, दे कुड बी लार्ज। फैमिली ग्रुप्स फैट्स हो जाएंगे, सॉलिड होगा, जब लिपिड्स के साथ फास्फोरस अटैच हो जाएगा फास्फोलिपिड्स हो जाएंगे। समटाइम्स दे आर स्टीरॉयड्स, जैसे कोलेस्ट्रॉल में एक एग्जांपल है और वो आगे जाके डिफरेंस की फॉर्मेशन में जब हेल्प करती है
Steroid is one of them. Do not form polymers, ठीक है. Big molecules made up of smaller subunits, not a continuing chain, ठीक है. यानी स्मॉलर सब यूनिट्स हैं जो मिलके लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी मल्टीपल चेन या लिपिड्स के साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो जाएंगे. लिपिड की प्रॉपर्टीज, दे आर इनसोलेबल इन वाटर वाइल सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है. क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन. इट मीन्स ओवरऑल अगर इनकी नेचर देखी जाए तो इनकी एम्फीपैथिक नेचर होती है, यानी इनके पास हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोलविंग एंड हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग या वाटर हीटिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं प्रेजेंट होती हैं. मोस्टली उनका लिंक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन इसके अलावा ये फास्फोरस के साथ, जैसे आपने एग्जांपल देखी फास्फोलिपिड्स, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ भी लिंक इजीली बना सकता है. क्यों? क्योंकि लिपिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स के साथ भी, और प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने हुए होते हैं. बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा. सो लिपोप्रोटीन्स जब बनते हैं या इसी तरह जब ग्लाइकोलिपिड्स बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ, इट मीन्स कि लिपिड्स जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा अदर्स के साथ भी इंट्रैक्शन कर सकते हैं. वास्ट नेचर है इनकी. अगर इनके फंक्शन इन लिविंग और सेल्स यानी इन विवो अगर देखे जाएं विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये एनर्जी के तौर पर एक्ट करते हैं. सर मैंने अभी बताया कि जब अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके एंड हो जाते हैं, उस वक्त बॉडी क्या करती है कि जो आपकी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड्स होती है बॉडी के अंदर, उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती है. एनर्जी स्टोर्स, ठीक है. लिपिड्स का ये फंक्शन है कि ये बॉडी में साथ साथ स्टोर होने की बजाय स्टोर भी हो रहे होते हैं और यूटिलाइज भी हो रहे होते हैं, यानी साथ साथ डिफरेंट रिएक्शंस में हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ बॉडी में स्टोर भी हो रहे हैं, ठीक है. जब